गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेन तीन आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, और इसमें स्पेशली 6 रेशो यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कोस सीकेंड टेन कोसिकेंट और कोट। जो ये थीटा होता है ये क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, अदरवाइज वैल्यू 1 नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 37, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, सेम है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 36 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल नहीं आएगी। पहली कंडीशन तो दोनों स्क्वायर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम, तभी वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी, अदरवाइज वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आएगी। ये दोनों सेम नहीं है ना, इसलिए वैल्यू क्या है, 1 नहीं है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, 37 डिग्री है, सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। दूसरी बात, खाली साइन खाली कोस मतलब बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मीनिंगलेस होते हैं। जैसे अगर मैंने एंगल लगा दिया, जैसे यहाँ एंगल है, तब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलूँगा, खाली साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं बोलूँगा। इसी तरह खाली कोस को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं बोलूँगा। ठीक है। वैल्यू किसकी है, साइन है, ये ए एंगल हो गया, साइन बी ये बी एंगल हो गया, साइन अल्फ़ा ये अल्फ़ा एंगल हो गया, एट्सेट्रा। ये तीन आइडेंटिटी मेन हो गई। अब इन तीन से आगे देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है। अब बात आते हैं टेबल की। ठीक है। थीटा इधर एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इधर है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा। तो सबसे पहले साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी आएगी, 0। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी आएगी, 1/2। साइन की वैल्यू 45 पे कितनी आएगी, 1/√2। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे कितनी आएगी, √3/2। साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे कितनी आएगी, 1। यानी कि किसी ने आपसे पूछ लिया है साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 90 क्या होगा, 1। साइन 60 क्या होगा, √3/2। साइन 30 क्या होगा, 1/2। नेक्स्ट कोस थीटा, कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, √3/2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। कोस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी, 0। टेन क्या होगा, साइन अपॉन में कोस, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो, 0 अपॉन में 1 क्या आएगा, 0। 1/2 अपॉन में √3/2 क्या आएगा, 1/√3। 1/रूट अपॉन 1/√2 क्या आएगा, 1। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3। 1 अपॉन में 0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन में 0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। नेक्स्ट उसके बाद है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा होता है कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। कोसिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/0 इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये। ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटी थी, ये आपकी टेबल थी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है
साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो साइन 60 की वैल्यू जो टेबल से है वो कितनी है, √3/2। कोस 30 की वैल्यू वो क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। टेबल के अंदर से आप इजीली कर सकते हो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से करेंगे 4। तो कितना आ जाएगा, 3 + 1/4 क्या आ जाएगी वैल्यू, 4/4 = 1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले इसको सिंपल लिखेंगे। इसको लिख कैसे सकते हैं हम, tan 45 इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली इसी को कैसे लिखेंगे, कोस 30 का स्क्वायर माइनस इसको कैसे लिखेंगे, साइन 60 का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है। ओवरऑल में पावर रिप्लेस हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे क्यूब होता तो tan 45 का क्यूब। अब टेबल से tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, √3/2। साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, √3/2। ठीक है, ये तो 2 आ गया, प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/4। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 3/4। ये कट हो गया, वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी वैल्यू इसकी, 2। ठीक है। उसके बाद है थर्ड है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45। क्वेश्चन अभी पूरा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। सिमिलरली ऐसे लिखेंगे इसको आंसर के अंदर। ठीक है, क्या लिखूँगा इसको, कोस 60 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस सीकेंट 30 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस tan 45 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस कोस 30 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/2। सीकेंट 30, बताओ सीकेंट 30 की वैल्यू, देखो इस टेबल के अंदर सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। तो 2/√3 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, कितना जाएगा, 2/√3 इसका स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, एंगल दोनों सेम है ना, तो आइडेंटिटी लग जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1। तो ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। आ जाओ यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 प्लस 4 इंटू इसका स्क्वायर आएगा 4/3 माइनस का 1। ठीक है बच्चे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1। एलसीएम कितना आएगा बच्चे, 12। 15 प्लस 64 और माइनस का ये, तो 15 और 64 कितना आएगा, 79। कितने जाएगी, 67/12। ठीक है भाई, दोबारा देख लेते हैं। इसको मैंने क्या किया भाई, इसकी वैल्यू निकालनी, तो क्या किया, इसको कोस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 सीकेंट 30 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी के हिसाब से 1। तो सिर्फ हमें ओनली न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है। कोस 60 आ जाओ यहाँ पे, अब कोस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2। सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस का 1। 5 इंटू 1/4 कितना आएगा, 5/4। 4 इंटू 4/3 कितना आएगा, 16/3 माइनस का क्या आएगा, 1। एलसीएम कितना आएगा, 4 और 3 का 12। 3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा, 15 प्लस 4 इसको 16 से मल्टीप्लाई करेगा 64 और ये कितना आएगा, 12।
तो ये 15 12 में सब ट्रैक होगा 3, 64 प्लस में 3 कितना होगा 67 अपॉन क्या आ जाएगी वैल्यू 12। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है 2 tan 30, 2 इंटू में tan 30 की वैल्यू, tan 30 देखो कितना है बच्चे, tan 30 कितना है 1/√3, तो यहाँ क्या रख देंगे 1/√3 1 प्लस, अभी बताया था इसको कैसे लिख सकता हूँ, tan 30 और इस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर, तो ये तो 2/√3, ये 1 प्लस में 1/3, इसको लिखेंगे 2/√3 4/3। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा अब यहाँ से जब इसको आगे लिखेंगे तो 2/√3 इंटू में इसको क्या लिखूँगा 3/4, 2 इसको कट कर देगा और ये √3 है ये 3 है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3/2, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। नेक्स्ट 1 माइनस का, हाँ भाई tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये तो 1 का स्क्वायर और ये 1 + 1 का स्क्वायर, 0/2 कितना आएगा बच्चे 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 0। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर वट वैल्यू ऑफ ए, फॉर वट वैल्यू ऑफ ए sin 2a = 2 sin a। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 a = 0 डिग्री, तो sin 2a, sin 2 × 0 क्या आएगा sin 0, sin 0 क्या होता है 0, ये तो है लेफ़्ट हैंड साइड, और उसके बाद है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है आपकी 2 sin a, तो 2 × में sin 0 क्या आएगा 2 × में 0, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए ही ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सारी एंगल पुट करके देखना पड़ेगा, जो सेटिस्फाई करता है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ़ tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, a + b की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से बड़ी, 90 90 से छोटी, आपको एंगल ए और बी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेक्स्ट काम करना पड़ेगा। तो देखो क्या है बच्चे, तो गिवन दैट tan a + b क्या दे रखा है बच्चे, tan a + b दे रखा है √3, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे, ये कितने डिग्री पे वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, a + b क्या जाएगा 60, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन tan a - b वो क्या गिवन है बच्चे 1/√3, क्या है 1/√3, तो tan a - b कितना आएगा tan 30। सिमिलरली जैसे यहाँ से tan कैंसिल हुआ, यहाँ से भी tan कैंसिल, a - b कितना आएगा 30। ठीक है, अब कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, करो भैया लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड राइट में ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, 2a = 90, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 45 + b = 60, b = 60 - 45, तो b की वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री। तो ये आपके a की वैल्यू थी, ये आपकी b की वैल्यू थी। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। तो करना ऐसे ही है, बस ये वैल्यू बताने किस एंगल पे होंगे और फिर a + b की वैल्यू वो एंगल आ जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ